अबाउट द एरिया रिलेटेड टू सर्कल विच इज़ चैप्टर 11 ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ सेक्टर? सेक्टर है होता है अगर हम किसी सर्कल को रेडियस के थ्रू और एक आर्क के थ्रू, दिस इज द आर्क, ए बी क्या है आर्क, और हमारे पास ये क्या है रेडियस, रेडियस और आर्क के थ्रू कट करके कोई पीस बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्टर। ओके, सेक्टर हमारे पास दो हैं, एक मेजर और एक माइनर। एज यू कैन सी जो येलो वाला पार्ट है दैट इज अ माइनर सेक्टर, और जो हमारी ये वाला ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज अ मेजर सेक्टर। ओके, तो हम पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर विच आर गोइंग टू इन दिस यूज इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ अ सेक्टर। लेंथ ऑफ सेक्टर मतलब हमें ऐड करना है ये रेडियस और ये आर्क। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा वो एंगल जिस पे सेक्टर कट किया गया है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। 2πr होता क्या है आपको पता है, सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, है ना। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए चाहे आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दोनों एक ही बात है, सेक्टर या फिर माइनर सेक्टर। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकलता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इस पूरे सर्कल में से अगर मैं इस एरिया को बाहर निकाल दूँ तो जो बचता है एरिया है वो होता है मेजर सेक्टर। तो फॉर्मूला है πr² माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। ओके, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है अगर मैं किसी सर्कल को किसी कोड के थ्रू कट कर दूं। देखो एक कोड है जो मेरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, एक येलो पार्ट हो गया, ग्रीन पार्ट हो गया। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज अ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं सेगमेंट, ये सेगमेंट है हमारे पास। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला पार्ट है येलो वाला उसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सेक्टर जो किसी एंगल पे कट किया जाता है और सेगमेंट वो होता है जो किसी कोड के थ्रू सेक्टर को डिवाइड करता है। ओके, सो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री πr² माइनस 1/2r² साइन थीटा। दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। ओके, नेक्स्ट वी हैव एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया निकलता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर पूरे सर्कल में से मैं माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो जो एरिया मिलेगा वो मिलता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला क्या आ जाएगा πr² माइनस ये जो फॉर्मूला है वो तो अपने ऊपर ही देखा, अभी माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला था, तो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्लॉक प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली इस चैप्टर में से। तो क्लॉक में हमारे पास हमें पता है क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं टोटल। ठीक है, जो आर हैंड है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 से लेकर 12 तक, यानी 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे। तो एंगल वो कितना बनाती है, पहले 1 पे होगी, 2 पे होगी, 3, 4, 6, ऐसे 12 घंटे में ये पूरा 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। राइट, तो हम कह सकते हैं एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना बनाएगी, आप डिवाइड कर दो 12 से, 360/12 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता है जो कि वो 1 आवर में बनाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट एंगल मेड बाय द मिनट हैंड। अब मिनट हैंड हमारी शॉर्ट हैंड होती है, ये हमारी आर हैंड होती है, ये हमारी मिनट हैंड होती है। तो मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में पूरी अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, 60 मिनट में पूरी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो 60 मिनट में वो बनाती है 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी, 360/60, यानी 60 डिग्री का एंगल बनाती है वो 1 मिनट में। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल मेड बाय द सेकंड हैंड। अब सेकंड हैंड भी 60 सेकेंड्स में पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, यानी पूरा सर्कल कवर करती है वो 60 सेकेंड्स में। ठीक है, तो एंगल मेड बाय द सेकंड हैंड इन 60 सेकेंड इज इक्वल टू 360। 1 सेकेंड के निकालने के लिए 360/60 करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 6 डिग्री का। यानी सेकंड हैंड भी 6 डिग्री का एंगल बनाती है 1 सेकेंड में, मिनट हैंड भी 6 डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में, बट आर हैंड जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44। हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है 44। नाउ व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हमें पता है फॉर्मूला क्या था सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला था 2πr। ओके, तो हमें यहाँ पे दे रखा है 2πr इज इक्वल टू 44। पाई की वैल्यू हम प्रेफर करेंगे 22/7 ही लेते हैं, क्योंकि 44 जो है वो 22 का मल्टीपल होगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू हमें पता नहीं, यहाँ पे हमारे पास आ गया 44, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 44 × 7 अपॉन में 22 × 2 कितना हुआ,
4 इससे कैंसिल ये हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास इन शॉर्ट 7 सेंटीमीटर, ये आर आ गया हमारा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू निकाली हमने 7 से कैंसिल 7, 22/7 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी अवर आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a square is inscribed in a circle, calculate the ratio of area of circle to the area of square। तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है हमें देखे कि एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो एक सर्कल है उसके अंदर क्या ड्रॉ कर दिया गया, एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ सर्कल एंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अगर हम माने कि रेडियस कितना है इसका आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आर, ठीक है। तो हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो आएगा लेंथ ऑफ पेरीमीटर के, ऑफ स्क्वायर के, तो हम कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि जितना सर्कल की लेंथ होगी उतना ही स्क्वायर की लेंथ भी होगी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, राइट। यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा टू पाई आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 2 पाई आर अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड, ठीक है। कैंसिल कर देंगे 2 से कितना आ जाएगा पाई आर अपॉन 2 इज इक्वल टू साइड, ठीक है। हमें निकालना है एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, दैट इज अ पाई आर स्क्वायर, वी नो दैट। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, वो होता है साइड इंटू साइड, राइट। तो हमें पाई आर स्क्वायर हमने वैल्यू पुट कर दी, साइड की वैल्यू कितनी है हमारे पास पाई आर इंटू नीचे 2 है, यहाँ पे भी पाई आर इंटू यहाँ पे भी क्या है 2, आर से कैंसिल आर, इस आर से कैंसिल, 2 आर कैंसिल हो गए, एक पाई कैंसिल हो गया, 2 ये भी 2 है हमारे पास, तो 2 क्या आ गया 4, ये 4 जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक पाई, तो रेशो हो जाएगी 4 रेशो पाई, ओके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, ओके। हमें सर्कमफ्रेंस यहाँ पे देगा 22 और हमें निकालना है एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है अगर एक सर्कल को मैं 4 बराबर हिस्सों में कट कर दूं तो मेरे पास जो एक एरिया होता है उसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो टोटल एंगल तो 360 डिग्री का होता है हमारे पास, है ना। अगर 360 डिग्री में 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना आएगा, सॉरी एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, यानी एक क्वाड्रेंट का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी क्वाड्रेंट गिवन हो तो थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। एंड द सर्कमफ्रेंस अगेन हमने अभी करा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, राइट। तो हमें 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 22, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, सो आर विल बी इक्वल टू 22 अपॉन 2 पाई, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, वी ऑल नो दैट, हम 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं पर प्रेफर करेंगे हम यहाँ पे 22/7 करेंगे क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ऐसे, तो हमारे पास रेडियस था 7/2, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास रेडियस, ओके। हमसे पूछा क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी निकाली हमने 7/2 इंटू 7/2, राइट। 0 इज कैंसल आउट विद 0, 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे रह गया हमारे पास 4, ये 2 कट होगा, यहाँ पे होगा 11, ये 7 कट जाएगा इसके साथ, तो मिल जाएगा 77/8, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन डिवाइड एंड यू विल गेट योर आंसर, ओके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ओके। तो मिनट हैंड की जो लेंथ है क्लॉक में वो है 14 सेंटीमीटर, यानी हमें रेडियस यहाँ पे गिवन है, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, ठीक है। मिनट हैंड कितने डिग्री कितना एरिया कवर करते हैं 5 मिनट्स में, तो आपको पता है एरिया
एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। अभी क्या हमने किया, किसके बराबर होता है, 6 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। सो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, वो कितना होगा, 6 × 5 विच इज इक्वल 30 डिग्री। सो हमें थीटा कितना मिल गया, यहाँ से थीटा मिल गया हमें 30 डिग्री। हमें निकालना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी, 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 गिवन है, 14 × 14, 0 से कैंसिल 0, 3 × 1 = 3, यहाँ पे कितना आ गया 12, राइट। 7 × 1 = 7, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे आया 6, ओके, यहाँ पे आ गया 11 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, तो आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन डिवाइड टू गेट एक्यूरेट आंसर, ओके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर ऑफ अ स्क्वायर OABC, ठीक है। हमें एक फिगर दे रखी है, इसमें हमारे पास एक स्क्वायर है विच इज OABC, जो कि बना हुआ है क्वाड्रेंट के अंदर। सिंस इट इज अ क्वाड्रेंट, अभी हम पढ़ के आए हैं क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे थीटा कितना मिल गया हमें, 90 डिग्री। और ये बन एक तरह का क्या रहा है, माइनर सेक्टर, तो यानी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इन्होंने OA की लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 20, तो दिस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, राइट। हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे शेड किया नहीं एक्चुअली मैंने डायग्राम में, ये वाला एरिया निकालना है आपको, दिस इज अ शेडेड रीजन, ठीक है। दिस रीजन इज शेडेड रीजन एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। तो हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, हमें दिख रहा है ये पूरी चीज़ क्या है, ये पूरी चीज़ एक सेक्टर है। सेक्टर में से अगर सर्कल माइनस कर देंगे तो हमें, सॉरी, सेक्टर में से अगर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, हमें साइड पता है, तो हमें बताइए अगर मैं इसको से ज्वाइन कर दूँ, OB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। और OB को मैं निकालूंगी कैसे, देखो ये जो है वो डायगनल है, ठीक है। किसका डायगनल है, स्क्वायर का डायगनल है। तो हमें पता है स्क्वायर का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लिखेंगे OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्योंकि OABC स्क्वायर है तो ये साइड अगर 20 तो ये साइड भी 20, इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि सारी साइड सेम है। तो OB का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, OA कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना 400, ऐसी AB इज ऑल्सो 20, इसका स्क्वायर भी 400, 400 400 800। OB का स्क्वायर हटाएंगे, वहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट ऑफ 800। रूट ऑफ 800 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 400, तो 400 तो 20 का स्क्वायर रूट होता है, तो 20√2 हमारे पास क्या जाएगा, इसका डायगनल यानी रेडियस। तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 20√2। नाउ बट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारे पास यहाँ पे आएगा थीटा अपॉन 3, वैसे क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट में हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 1/4 ही होता है, तो हम यूज़ करते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर विच इज़ एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। 1/4 एज इज, पाई की वैल्यू इन्होंने दे रखे 3.14, तो हम 3.14 यूज़ करेंगे, 3.14। आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी 20√2, 2 बार लिख देंगे 20√2 क्योंकि स्क्वायर है उसका, माइनस स्क्वायर का एरिया कितना आएगा 20 × 20, 20 का स्क्वायर विच इज़ 400, ओके। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। इसके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 628 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस कर देंगे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, ओके। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a figure triangle ABC, ABC is a triangle which is right angle triangle, okay। right angle triangle एक एंगल 90 डिग्री के, बाकी दोनों एंगल्स हमें पता नहीं है फिलहाल। इन पूछे फाइंड द, ओके, AB is given to you is 14 सेंटीमीटर एंड BC is given to you 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें दिया हुआ है आर्क्स ईच ऑफ रेडियस
विद द वर्टिसेस ए बी सी एज अ सेंटर, ए बी सी क्या है, सेंटर है, ईच ऑफ रेडियस, ठीक है, जो आर्क हैं इन सब के रेडियस कितने हैं, 7, तो ये भी 7, दिस इज ऑल्सो 7, दिस इज अ 7 एंड दिस इज अ 7, सबका हमें क्या गिवन है, 7 गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पे भी शेडेड रीजन जो है वो ये है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगल, सिर्फ इसका एंगल पता है, मैंने सब इसका निकाल सकते हैं, बाकी सबका हम निकाल नहीं सकते। तो अगर हम लिखे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर हम निकालें, ठीक है, ये 3 शेडेड रीजन है, ये एंगल कुछ बन रहा है, ये एंगल कुछ बन रहा है, ये एंगल कुछ बन रहा है, पर हमें इतना पता है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ठीक है, इन तीनों एंगल का सम कर दें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट, हमें पता है ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सिमिलरली कई बार सेम क्वेश्चन आया हुआ, उसमें स्क्वायर बना हुआ है, तो स्क्वायर में हम क्या ले लेंगे, एंगल 360 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, हम मान लीजिए ये सेक्टर हमारा 1 है, मान लेते सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा सेक्टर 1 प्लस सेक्टर 2 प्लस सेक्टर 3 का एरिया। तो सेक्टर 1 का एरिया कितना आएगा, θ1/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंस आर की वैल्यू सेम है तो हम पाई आर लिखेंगे। अगले में θ2/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, θ3/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे सब में, ठीक है, और क्या कॉमन निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा 360 डिग्री भी कॉमन आ जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अभी हम लिख के हटे हैं कि इन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू 180। ईजी क्वेश्चन, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 18, 18 2 36, ओके। पाई की वैल्यू कितनी गिवन है 3.14, तो 3.14 अपॉन लिख देंगे 2, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 7 × 7, राइट। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आपको अपना आंसर मिल जाएगा, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट। ओके, यहाँ पे हमें निकालना सेगमेंट का एरिया पूछा गया, अभी तक हम सेक्टर का कर रहे हैं, अब हमारे पास सेगमेंट आ गया, ए बी बी, ठीक है, इन द फिगर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, एंगल ए ओ बी हमें दे रखा 90 डिग्री, और हमें पूछा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो रेडियस हमें कितना गिवन है, पहले हम लिख लेंगे रेडियस इज इक्वल टू, पी पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा, ठीक है, रेडियस हमें कितना देखा 35 सेंटीमीटर, थीटा हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री, हमें पता है एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट विच इज इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन हमें 90/360, पाई की वैल्यू कितनी गिवन हमें 22/7, सॉरी 22/7, और आर की वैल्यू 35 × 35, राइट, माइनस 1/2 आर स्क्वायर की वैल्यू अगेन 35 × 35, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है पता है हमें, साइन 90 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये चीज़ 1 होगी, ठीक है, 35 × 35 1225 होता है इसका स्क्वायर अपॉन 2, 0 से कैंसिल 0, 9 1 9, ये कट गया 4 पे, 7 1 7, 7 5 35, दिस विल बी 11 एंड दिस विल बी 2, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 55 × 35 अपॉन 2, ठीक है, तो आ जाएगा 1925/2 माइनस 1225/2, 1/2 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, 1925 1225 माइनस करेंगे 0 0, ठीक है, 9 - 2 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7/2, तो आंसर विल बी 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड चेक द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें गिवन है, हम रेडियस लिख लेंगे, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ओके, ऑफ एंगल 120 डिग्री, तो जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है 120 डिग्री का, थीटा कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। जब भी सेगमेंट का हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो याद रखना हमेशा जो साइन 120 होता है, ठीक है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू √3/2, याद कर लो,
जब भी साइन 120 की वैल्यू आ जाती है तो वो बराबर होती है साइन 60 के, एंड इट इज़ √3/2। ओके, सो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं माइनर सेगमेंट का एरिया। तो हमें पता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी लिखा था हमने, क्या था फॉर्मूला, θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, राइट। पुट द वैल्यूज, 120/360 इंटू पाई इज 22/7 वी हैव टू यूज, इट इज़ गिवन। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 14 इंटू 14 -1/2 r स्क्वायर की वैल्यू अगेन 14 इंटू 14 एंड साइन 120, अभी बताया आपको साइन 120 कितना था, √3/2। तो ये कैंसिल होगा इससे, यहाँ पे आ जाएगा 7, ये कैंसिल होगा इससे, यहाँ पे भी आ जाएगा 7, 7 7 ज़ा 49, 49 और √3 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1.73 दैट यू हैव टू यूज, राइट। माइनस यहाँ पे हम 0 से कैंसिल करेंगे 0, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 44 इंटू 14/3, राइट। तो यू कैन सॉल्व दिस वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रीजन, शेडेड रीजन। ओके, शेडेड रीजन इन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, शेडेड रीजन ये रीजन है, यहाँ पे शेडेड नहीं है, दैट्स दिस इज अ शेडेड रीजन। ओके, तो शेडेड रीजन का ऐसा एरिया निकलेगा, वो निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेक्टर। ओके ओके, नहीं मैंने गलती कर दी, यहाँ पे जो शेडेड रीजन है वो ये है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हमें दिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज सॉरी ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, दिस इज 14, राइट, दिस इज 14, दिस इज 14, तो ये पॉइंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस ऑफ, ओके, तो रेडियस में 7 सेंटीमीटर दे रखा है और साइड 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेड रीजन आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल्स। ओके, तो स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, 14 इंटू 14, राइट। साइड का स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारे पास, माइनस सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 2, पाई r स्क्वायर अपॉन 2, राइट। 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, ओके, 2 है तो 2 से कैंसिल 2, माइनस पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 एंड r इज गिवन टू अस 7 इंटू 7, सो इससे कैंसिल ये कर दिया हमने, 22 इंटू 7 154, 196 माइनस 154 कितना आ जाएगा, 42 अप्रॉक्स, यू कैन चेक। ओके, सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव अ स्क्वायर OABC जिसकी साइड हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये हमें साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर, राइट। एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेड, अगेन शेड रीजन का एरिया निकालना है हमें, एंड दिस इज द शेड रीजन। थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ऑफ कोर्स, सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, राइट, एरिया ऑफ शेड रीजन। तो स्क्वायर का एरिया आएगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और सेक्टर का एरिया कितना आएगा, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, r कितना, डायमीटर कितना है इसका 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज 7/2, राइट। तो 7 इंटू 7 माइनस थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360, पाई इज 22/7 एंड r इज 7/2 इंटू 7/2, राइट। 7 से क्या 7 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आ गया 11 हमारे पास, 0 इज कैंसिल आउट विद 0, 9 1 ज़ा 9, दिस इज 4, 7 इंटू 7 49, 11 इंटू 7 77/8, 77/8, ओके। तो 49 77/8 कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 9.625, ठीक है। माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 49 माइनस 9.625 विच इज इक्वल टू 39.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला एरिया ऑफ शेड रीजन, इसमें भी निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सेक्टर बन रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, ये वाला एरिया निकालना है इस क्वेश्चन में, दिस इज द एरिया ऑफ शेड रीजन। ओके, इसे कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे निकालेंगे, हमारे पास 4 सेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। हमें देखा एक फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, दिस इज अ 4 सेंटीमीटर साइड, ओके, एंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, तो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, तो दिस विल बी 2, राइट। ये पूरा कितना आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये भी 2 आ जाएगा,
तो रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ से 1 हमारे पास, ठीक है। हमें इस रीजन का एरिया निकालना है जो कि है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। डायमीटर भी हमें 2 दे रखा है, सब कुछ गिवन है यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग? एरिया ऑफ शेडेड रीजन माइनस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ही है, माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर, एरिया 4 सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, राइट। ये कंप्लीट सर्कल है, यहाँ पे 4 सेक्टर है और हमारे पास एक सर्कल है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड हमें 4 दे रखी है तो 4 × 4 आ जाएगा, माइनस 4 सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट बन रहा है, तो क्वाड्रेंट का एरिया आपको पता है ये 1/4 × πr² होता है, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा? एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², राइट। 4 4 ज़र 16 माइनस 4 से कैंसिल आउट 4, ये माइनस का πr² माइनस का πr², 2πr²। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2 एस टीज। पाई की वैल्यू बोला 3.14 लेनी है हमें, आर की वैल्यू कितनी है 1 × 1, ओके। तो 16 माइनस 6.28, ठीक है। क्या आंसर आएगा हमारा? 16 माइनस 6.28 को माइनस करेंगे तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा हमारे पास 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इजी क्वेश्चन होते हैं सारे, बस आपको देखना है कि किसमें क्या माइनस करना है, सेम फॉर्मूले होते हैं यूज़, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है? यहाँ पे बहुत बार आया एग्जाम में क्वेश्चन, आपको निकालना फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकालेंगे? पहले तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये बन जाता है हमारा स्क्वायर। तो हमारे पास 2 तरह के स्क्वायर बन रहे हैं, एक स्क्वायर अंदर और एक स्क्वायर बाहर। हमें निकालना है बड़े वाले का एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकालेंगे? हम बड़े स्क्वायर में से एरिया किसका माइनस कर देंगे? इस छोटे सर्कल का, और ये 4 जो हमारे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं उनका एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बस देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो क्योंकि हमें पूरी साइड 4 दे रखी है, ठीक है, और देखने कुछ दिया है नहीं, और तो कुछ नहीं दिया है, बस सिंपल फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिवन है यहाँ पे। ओके, गिवन तो यहाँ पे 3, दिस इज 3, तो ये पूरा कितना आ जाएगा हमारे पास? ये टोटल 14 है, 14 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो ये पूरी लेंथ जो हुई वो हमारी हो गई 8, ठीक है। अगर पूरी लेंथ 8 होगी तो ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की साइड्स जो हैं, ठीक है, ये भी 3 है, फिर ये भी 3 है, ठीक है। ऐसे यहाँ से इसका रेडियस भी 3 है, इसका रेडियस भी 3 है। तो हमारे पास जो स्क्वायर आएगा अंदर, इसका साइड आएगी 4, ठीक है। ये भी 4, यहाँ से भी 4, ये भी 4। तो सर्कल का डायमीटर कितना आया? इसे हम मान लेते हैं PQRS, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS माइनस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, ठीक है। हमारे पास 4 क्या है यहाँ पे? 4 हमारे पास क्या है? सेमी सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, स्क्वायर का एरिया कितना है? स्क्वायर का 14 × 14, राइट, माइनस छोटा स्क्वायर, उसका एरिया कितना है? वो है 4 का स्क्वायर। जो हमारे 4 सेमी सर्कल्स हैं उनका डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितना है? रेडियस हमारे पास जाएगा 2, रेडियस कितना जाएगा हमारे पास यहाँ से? 2। और सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है पता है हमें? दैट इज πr²/2, सॉरी, हाँ 2 है। कितने हमारे पास? ये 4, तो 4 πr²/2 कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2, 14 14 196, 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ बच गया 2। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है 2, तो 2 2s 2 × 2 ये हो जाएगा 4, 4 2 = 8, 90 में 16 करेंगे 180, माइनस हो जाएगा 8 × 3.14, ठीक है। तो 8 × 3.14 कितनी वैल्यू कितनी आएगी? 25 25.12 आएगी, ठीक है। और माइनस करेंगे 180 को अगर, तो कितना आएगा? 180 माइनस 25.2, सो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 154.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। शेडेड रीजन के क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हमें फॉर्मूला रिकॉल करना है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।